हरे कृष्णा है अमृता द्विवेदी। इसी प्रेयर के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आप अपनी व्यस्तता भरी ज़िंदगी में खूब खुश हैं, खूब स्वस्थ हैं, खूब उसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो एक सवाल आया था, हालाँकि मैं सक्षम नहीं हूँ उस सवाल का जवाब देने के लिए शायद अभी, तो इसलिए मैं केवल कोरिलेट करूँगी और अगर उन्हें अपना जवाब मिल पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। उनका सवाल था क्या विग्रह बोलते तो पूजे जाते? क्या जो हमारे घर में विग्रह हैं वो बोलते तो पूजे जाते? अगर हम सेल्फ एनालिसिस ही करें तो हमें हमारी सोसाइटी में हमेशा बताया गया है कि माता-पिता भगवान तुल्य होते हैं, गुरु भगवान तुल्य होते हैं। सोच के देखिए जब माँ-बाप हमें सही-गलत बताते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत गलत है, हम ये बिहेवियर हमारा गलत है, ये हमारा कोई भी काम गलत है, तो क्या हम स्वीकार करते हैं? क्या हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं? क्या हम एग्रेसिव नहीं हो जाते? क्या हम रिवॉल्टिंग नहीं हो जाते? क्या जब हमें गुरु अलाइन करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो क्या हम सरलता से स्वीकार्य भाव में आ जाते हैं? मेरे ख़्याल से नहीं आते, क्योंकि इसी दौर से मैं निकली हूँ और स्टिल इस जर्नी में ही हूँ। अभी भी कई बार होता है कि नहीं ये सही नहीं है। अभी भी डिस्कशंस होते हैं, आर्गुमेंट नहीं कहूँगी, डिस्कशन कहूँगी, अभी भी होते हैं। तो मैं तो यही समझ पाई कि अगर विग्रह बोलते, तो शायद उन विग्रहों को हम अपने घर में स्थान ही नहीं देते, क्योंकि वो हर टाइम हमारी एक्टिविटी देखते और हमें अलाइन करने की कोशिश करते। राम आए थे, कृष्ण आए थे, राम मर्यादा सिखाने आए, कृष्ण सही के लिए मर्यादा तोड़ना भी सिखाने आए, तो क्या हमने उस टाइम उनको स्वीकार किया? नहीं किया। बाद में हम भले ही स्वीकार्य भाव में हमने उन्हें भगवान माना, आज हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन उस समय हमने उन्हें स्वीकार नहीं करा। तो ये इंसानी फितरत है कि किसी के भी चले जाने के बाद हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, उन्हें मानते हैं, चाहे आज की डेट में हम ओशो के कहें, कितने ही आश्रम बन रहे हैं ओशो के। माँ-बाप को कहें जब वो चले जाते हैं तो हम फेसबुक पे हर साल उनका फ़ोटो पोस्ट करके दुःख ज़ाहिर करते हैं। लेकिन क्या जब वो थे तब हमने उन्हें वो सम्मान, वो समय दिया था? और इसी में दूसरा सवाल था, क्या पूजने के लिए, पूजा जाने के लिए चुप रहना ज़रूरी है? तो अगर ये सवाल अपने सम्मान के लिए है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ बड़ा भाई-बहन, बीइंग कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ करा है और आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है। जितनी हम उम्मीद करेंगे उतना दुःख पाएँगे, उतना कष्ट पाएँगे। भगवान ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है, कर्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फँसते नहीं हैं उसमें। जब-जब फँसेंगे तब-तब कष्ट पाएँगे। और क्यों पूजना है हमें? क्यों हम पूजना चाह रहे हैं? हमें एक रोल प्ले दिया गया था, हमें एक ड्यूटी दी गई थी कि आप आओ, ये करो और चले जाओ। बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अलाइनमेंट नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है। हमें वो गुरु नहीं मिल रहे हैं जो हमें ये समझाएँ कि आप केवल रोल प्ले करने आए हो यहाँ पे। हम सामाजिकता में फँसे जा रहे हैं, हम रिश्तों में फँसे जा रहे हैं। तो मेरी समझ जो कहती है केवल इतना कि ना पूजने में, ना पूजा जाने में पड़े, अपने से जुड़ जाएँ, अपने को अलाइन कर ले जाएँ, बैलेंस कर ले जाएँ और जो बन पड़ रहा है दूसरे के लिए, वो करते जाएँ। तो अगर आपको इसमें से थोड़ा-सा भी कहीं आपको लगा कि कनेक्शन मिला हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड डेफ़िनेटली
ऐसे सवाल बहुत मंथन पे आपको मजबूर कर देते हैं, बहुत सोच विचार पे मजबूर कर देते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हरे कृष्ण।